हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी लगभग दिन में हो रही है 3 बजे से। अभी मतलब आज फ्री थे, धूप वूप सेक रहे थे, मतलब काम भी थोड़ा जल्दी जल्दी निपट गए थे। बाकी मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा और उसके लिए मैं अभी ऊपर कढ़ाई लेने आई थी, तो मैंने सोचा ब्लॉग भी शुरू करते हैं। अभी धूप में बैठ के ही मैंने गाजर कद्दूकस वगैरह करी है। वैसे गाजर का हलवा हमने 1-2 बार खा लिया। एक बार का तो मैंने थोड़ा सा ब्लॉग में दिखाया भी था, पर इस बार का भी नहीं दिखाया था अभी तक। मैंने कद्दूकस वगैरह सब चीज़ कर लिया। आज शनिवार है तो रावत जी शाम को घर आ जाएंगे। उन्हीं की फरमाइश पे बन रहा है। मुझसे बोल रहे थे कि सर्दियां जाने वाली है तो एक बार गाजर का हलवा और खिला देना, तो इसीलिए मैंने आज दोबारा से बनाया है। दिखाती हूँ। अभी ऊपर मैं कढ़ाई लेने आई हूँ और बार के हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुई है गाजर, तो नीचे हमने छोटी कढ़ाई रखी है, तो ऊपर के कमरे में अभी मैं बड़ी कढ़ाई लेने आई हूँ। हमने बड़े बर्तन सब ऊपर रखे हैं या फिर ऊपर जो हमने स्टोर रूम बनाए हैं उनके अंदर रखे हुए हैं। तो ले जाती हूँ यहाँ से कढ़ाई और बनाती हूँ गाजर का हलवा। बाकी आज धूप आई है तो स्वेटर वगैरह भी सब हम लोगों ने खोल के रख दी है। बहुत अच्छी धूप आई है। कल भी आ गई थी, कल 12-12:30 के समथिंग धूप निकल गई थी। और आज भी मतलब 10 बजे के आसपास धूप आ गई थी। तो उसके बाद से सब बाहर ही खेल रहे हैं। यीशु को भी मैंने कहा दिन में आज नहीं सुलाया है, क्योंकि शाम को आजकल जल्दी हो जाता है खाना पीना, तो सो जाएगी। तब तक थोड़ी देर उसके पापा आएंगे तो उससे इंतज़ार कर ही लेती है वो। और मेरा यहाँ स्टोर रूम दिखाती हूँ आपको। देखो कैसा हो रखा है। देखिए सब सामान यहाँ भरा हुआ है। बाकी इधर एक कट्टा है, उसके अंदर हमने बर्तन रखे हुए हैं। बाकी यहाँ धुले हुए गेहूं के, ये ड्रम हमारा खाली है गेहूं का, क्योंकि हमें ना जब पेंट वेंट किया था ना तो उस समय इसकी ज़रूरत पड़ गई थी, तो हमने सारे गेहूं उठा के ऐसे कट्टों में भर दिए थे। बाकी तो मैंने पलटे तो नहीं हैं, अभी जब माँ लोग आ जाएंगे उसके बाद ही पलटेंगे। बाकी हमने सुखा सूख के धो धा के सब रखे हुए हैं। ये आधे आधे धुले हैं, आधे नहीं धुले हैं। बाकी देखते हैं यहाँ बर्तन किस में हैं। ये मेरी कढ़ाई बड़ी वाली, इसी में बनाऊंगी मैं हलवा। ईसू खा रही है खाना और उसे ना खुद से खाना है, और इतने घंटे लगा रही है क्या बताऊँ। मैंने मिक्स करके दिया है उसे, पर उसे खुद से खाना है। वैसे मैं खिला रही हूँ पर नहीं मान रही है, बोल रही है मैं खुद खाऊंगी। क्या गंदी बात होती है? मक्खी भी तो भगाओ अपनी। ये ईसू खा रही है। क्या खा रही है ईसू? बत्तू दाल खा रही है। आज मैंने भटकी चुटकानी बनाई थी तो ईसू खा रही है, अपने आप खाऊंगी बोल रही है। और इसको मैंने अब मिक्स मैंने किया है ना, मिक्स करके मैंने कम मिक्स मैंने किया है। ऐसे नहीं करते हैं, गंदी बात, बैड मैनर्स। मिक्स मैंने करके दिया है उसे और वो खुद भी मिक्स कर रही है। और पता है धूप की वजह से ना मक्खियाँ भी आ रही हैं। हम अपने गेट पे बैठ के खा रहे हैं खाना। ताई क्या कर रही है? और ताई चला रही है साइकिल। हैं? नहीं, ताई के पास नहीं है साइकिल। आप क्या खा रही है बत्तू? आपने खुद खाऊंगी बोली, पर इतने घंटे लगाती है ना खुद खाने में। अब बैठे रहो तब तक। नहीं मान रही, खुद खाऊंगी बोल रही। खाई थी रोटी सुबह, तो घर में भी खाई थी आज। कितनी रेड रेड, इतनी सारी गाजर कद्दूकस करके मैंने रखी हुई है। बाकी जल्दी से इसे मैं घी में फ्राई करके पकने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है गाजर का हलवा बनने में। धीरे धीरे मैं धूप भी सेक लूँगी साथ में ही। बाकी सारे काम मेरे दिन के खाने बर्तन वगैरह सब निपट गए थे। आज जल्दी खाना खा लिया था, धूप लगी थी तो सुबह से मैंने काम वाम भी जल्दी जल्दी निपटा लिए थे। अच्छा हुआ था तो ईसू बाहर बच्चों के साथ ही खेल रही थी, वरना आधे से ज़्यादा अगर ठंड रहती है तो उसे अंदर रोकने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि सारे काम मेरे साथ वो करती है, तो मुझे 2-2 बार एक काम को 2 बार करना पड़ता है। अभी लगभग शाम के 7 बजे हुए हैं और हम लोग सब जगह घर के अंदर आ गए थे टहल टोल के, पर ईसू नहीं आई है। और अब मैं उसे लेने जा रही हूँ। आजकल वो अगल बगल छोड़ दे रही है, किसी से ना घर के अंदर नहीं आना है। बोल रही है कि मुझे ताई के घर जाना है। और आजकल अगल बगल वाले सब छोड़ दिए, कहीं तीसरे घर पे ही घुसी हुई है। काफी अच्छा बगल में बोल रही थी मुझे गोलू भैया के घर जाना है, और भाभी लोग सबके गेट बंद हैं। देखो रात को भी उधर उनके घर में गई हुई है।
घर आके मैंने हीटर जलाया तो अपनी गुड़िया का हाथ जलाना है बोलो से, देखो कैसे तपा रही है। थोड़ा मतलब ठंडा तो नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत ऐसी जलाओ बोल रही थी तो मैंने जला दिया। बाबू का हाथ उतनी नजदीक मत लगाओ, ऐसा नहीं बोल। हेलो जी बाबा, ईशु मेरे पास आ जाओ, अब मेरे पास आ जा। कौन आया है? पापा आए हैं। क्या लगा रखा मुंह में? पिज्जा खाया है। ये ऐसे कैसे खा रहे थे? मम्मी को अभी आगे तो गए थे, पर मम्मी ने कहा ना वो पापा ने मंगाई है। हाँ। कैसा लगा? अच्छा। अच्छा था। और खाइए, ऐसा कह रही आप चाउमीन लेके क्यों नहीं आए, बोल पिज्जा लेके आए बोल। आगे था ये? हाँ नहीं, वहाँ पर गई मैं आगे, रितु के यहाँ पर। तो वहीं तक आ जाता तो आप ही ने तो बोला आगे चले जा, मैं तो यहीं तक आता हूँ। जाना पड़ा फिर आएगा। कौन आया? ईशु कौन आया? सही गरम था अभी तो? पापा गरम हुआ था, मस्त हुआ था यार। ईशु के पापा घर आ चुके हैं और ईशु की खुशी का ठिकाना देखिए। भैया इतना खुश हो जाती है अपने पापा को देख के, पूछो मत। ईशु को तो पापा का इंतज़ार इसलिए भी रहता है क्योंकि ढेर सारी चीज़ जो मिल जाती है और पूरे हफ्ते के लिए चीज़ लाते हैं रावत जी, तो तभी ईशु ज़्यादा खुश भी है कि मेरे लिए चीज़ आई है। मैं पूरे हफ्ते इसको चीज़ लेके नहीं खिलाती हूँ क्योंकि इसके पेट में दर्द भी है और थोड़ा थोड़ा करके पूरा हफ्ता चलाती हूँ। हाँ और क्या है? बस एक चीज़ खा लो, अभी टॉफ़ी खा लो एक, बाकी कल को खाओगे, ठीक है? अरे निकालना नहीं। ओह 4-5 टॉफ़ी गिर गई। खत्म हो गया? पन्नी ऐसे फेंक देते हैं। लाओ एक मुझे भी दे दो चीजी, मुझे भी दे दो चीजी। मुझे चीजी चाहिए। बस बाकी टॉफी खा लो कह रही है मुझसे, देखो एक टॉफी दे रही है, बाकी चीजें वापस ले ली हैं। मम्मा का है वो सब चीज, मेरा भी तो है, एक आपका है कि मेरा है, मैं भी तो हूं ना। क्या? मिस्टर ईशु से मैंने बोला मुझे भी थोड़ी सी चीज़ दे दो तो मुझे बोल रही है कि आप खाना खाओ। आजकल के बच्चे देखो, ये हमको खाना खाओ बोल रहे हैं और अपना चीज़ खा के पेट भरेंगे। और ये रहा मेरा गाजर का हलवा, बन के बिल्कुल रेडी है, गर्मा गर्म खाते हैं अभी। और अब मैं बना रही हूँ रोटी। सब्जी वगैरह मैंने पहले ही बना ली थी। रोटी मैं रावत जी के आने के बाद ही बनाती हूँ क्योंकि ठंडी हो जाती हैं, और जो काम मैं करूँ वो ईशु ना करे हो ही नहीं सकता। ईशु भी मेरे साथ रोटी बना रही है और उसके पापा बने हैं हमारे कैमरामैन। तो देखो उसे ना रोटी बनानी है और बेलन भी पता है जो मैं जिससे मैं बनाती हूँ वो वाला चाहिए है उसको। कह रही है कि मुझे ये वाला चाहिए, आप जो उसके हम खेलने के लिए रखा है उसके पास, उससे मैं बना रही हूँ रोटी, और अच्छे से बेला भी नहीं जा रहा मुझसे। और कह रही है मैं अपने पापा के लिए रोटी बना रही हूँ। बच्चे ऐसा ही करते हैं। और आटा तो बिल्कुल वही ज़रूर मांगती है। और खड़े होने का तरीका देखो, ऊपर स्लिप तक नहीं पहुँच पाती है तो नीचे पटली लगा के खड़ी होती है, पर रोटी ज़रूर बनानी है मेरे साथ, रोज़ बनानी होती है, एक दिन भी नहीं। और ईशु की रोटी बनके तैयार हो गई है तो अपने पापा को खिलाने भी लग गई। तो भी खिला दो। किसकी रोटी खा रहे हैं पापा? यीशु की बनी हुई है। बड़ी स्वाद हो रही है, हैं? यीशु भी खाएगा ना? यीशु भी खाएगा। खत्म। अब प्लेट यही रख दो। बस बस अब मैं दे दूंगी पापा को, अब खाना दूंगी, जाओ छोड़ो, अब मैं दे दूंगी, अब जाओ बैठो, अब
अब बैठो, मैं ला रही हूँ खाना, आपके लिए भी ला रही, पापा के लिए भी ला रही। बैठो, आप बैठो, जाओ वो कुर्सी लेके आओ इधर को, जाओ। क्या खा रहा है मेरा बाबू? यीशु क्या खा रहा है? हाँ और रोटी। दोबारा से बोलो अच्छे से। अच्छे से बोलो, क्या खा रहे हो? और रोटी। ओके।